नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, किसानों की तरह अब एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में आने से, प्रवेश करने से वर्जित कर दिया गया है। लेकिन इस बार जो लोग सोशल मीडिया पर खूब जम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक, जी हाँ, वही सोनम वांगचुक जिन्होंने खाना त्याग दिया, पानी त्याग दिया और निर्जला आंदोलन भी किया, लेकिन फिर भी लद्दाख वासियों की परेशानियों को सरकार ने सुनने से मना कर दिया। हालांकि आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर को जब सेपरेशन किया गया, धारा 370 एब्रोगेट की गई, उस वक्त ये चीज कही गई थी कि लद्दाख को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके की बात प्रधानमंत्री अपने वायदों से किस तरीके से मुकरते हैं। आप किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा करना और फिर उससे मुकर जाना, इस बात से समझ सकते हैं। अब सोनम वांगचुक जो है अपने कुछ साथियों के साथ पद यात्रा करते हुए आते हैं, लेकिन उन्हें दिल्ली में आने से वंचित कर दिया जाता है, वर्जित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, कैसे कर दिया जाता है और इसको लेकर सोशल मीडिया पे क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी के इस ट्वीट से समझिए पूरा माजरा क्या है। The detention of Sonam Wangchukji and the hundreds of Ladakis peacefully marching for environmental constitutional rights is unacceptable. Why are elderly citizens being detained at Delhi's border standing up for Ladakh's future? Modi ji, like with other farmers, this Chakravyuh will be broken and so will your arrogance. You will have to listen to the Ladakh's voice. यानी सोनम वांगचुक और उनके जो मित्र सहपाठी जो सहयोगी थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया है पुलिस द्वारा। अब इस पे राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि आपका ये जो चक्रव्यूह आप रच रहे हैं, उसे तोड़ा जाएगा, आपके घमंड को भी जो है तोड़ा जाएगा। साथ ही यहाँ पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने जो एल्डरली लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें किस तरीके से किस आधार पर डिटेन कर लिया है। इसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, प्रचार तंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री लोकतंत्र में इतने कमजोर है कि चंद पैदल यात्रियों से डर गए। सोनम वांगचुक और उनके 100 से ज्यादा साथी लद्दाख से पैदल चलकर महात्मा गांधी जी की समाधि पर आ रहे थे। उनको दिल्ली बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया गया। क्या दिल्ली किसी तानाशाह का किला है जहां आम जनता घुस नहीं सकती? क्या पर्यावरण बचाने और लोकतंत्र बहाल करने की मांग करना अपराध है? लोकतंत्र में ऐसी अलोकतांत्रिक कार्यवाहियां कतई अस्वीकार्य है। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा है, उनकी शब्दों से समझ आता है कि कैसे प्रदर्शनकारियों जो भारत मुल्क के ही निवासी है, अपने ही अधिकार, अपने ही पर्यावरण से संबंधित मांगे कर रहे हैं, उनकी मांगों को न केवल सरकार दबा रही है, बल्कि उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्हें जेलों में भी ठूसने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, सोनम वांगचुक जी के साथ करीब 150 लद्दाखियों को मोदी की पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। यह लोग शांतिपूर्ण ढंग से लद्दाख से पैदल दिल्ली मार्च कर रहे थे, अपने हक और संविधान की रक्षा के लिए। यह लद्दाखी बापू की समाधि ही हो जाना चाहते थे। दिल्ली किसी की बपौती है क्या? ना किसान आ सकते हैं, न लद्दाखी, ना युवा। जनता को भला कौन रोक सकता है? यह बात एक कायर तानाशाह को समझ नहीं आ रही। लानत है। अब आपको याद होगा, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, कोई भी प्रदर्शन दिल्ली में करता है तो उन्हें जो है पीटने का काम किया जाता है, उन्हें जो है मारने का काम, आंसू गैस के गोले, बैरिकेडिंग, उसके बाद जेल में भी ठूसने का काम किया जाता है। तो क्या आखिर लोकतंत्र में इस तरीके की तस्वीरें आना स्वाभाविक है, आम है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी लोकतंत्र की ताकत उनके लोगों से होती है, प्रदर्शनों से होती है, निंदाओं से होती है। और कोई निंदा सवाल ही जो है वो देश को मजबूत बनाता है। और ऐसे में सवाल पूछने वालों के साथ इस तरीके का सलूक ये बताता है कि लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही की ओर अग्रसर हो गया है हमारा भारत। इसको लेकर पत्रकार रवीश कुमार जी लिखते हैं, सोनम वांगचुक की पद यात्रा को रोकने का प्रयास निंदनीय है। लद्दाख से उनके साथ आए लोगों का स्वागत होना चाहिए। मसला पर्यावरण मंत्री का है और फैसला पुलिस मंत्री ले रहे हैं। 120 लोगों को किस कानून के आधार पर रोका गया है? नेहा सिंह राठौर भोजपुरी फोक सिंगर लिखती है, किसानों के बाद अब लद्दाख के लोगों को भी दिल्ली आने से रोक दिया गया। अगर मणिपुर के लोग दिल्ली आना चाहेंगे तो उन्हें भी रोक दिया जाएगा। लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली देश के लोगों की है, किसी पार्टी की बपौती नहीं। राहुल गांधी साथ दीजिए। और राहुल गांधी भी यहाँ पर पोस्ट करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं ये पूरा मामला किस तरीके का है और इसमें जो टिप्पणी आ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प है दोस्तों कि एक तरफ सोनम वांगचुक जैसे लोगों को अपने ही देश में आवाज उठाने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ राम रहीम जैसे लोग पैरोल पर बाहर आते हैं।
चाहे वो हरियाणा चुनाव हो, चाहे इससे पहले लोकसभा का चुनाव था, क्योंकि राम रहीम का एक वोटर्स है, फैन बेस है, उसका फायदा उठाने के लिए यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें परोल पर हमेशा चुनाव से पहले ही रिहा क्यों करती है? इसको लेकर सवाल जो है फिल्म मेकर विनोद कापड़ी पूछते हैं। कहते हैं, चुनाव आयोग ने एक बलात्कारी को 20 दिन के लिए आजाद कर दिया है क्योंकि मोदी को कैसे भी चुनाव जिताना है। सुकेश रंजन पत्रकार हैं, लिखते हैं, जब सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया जाएगा और राम रहीम को आजाद किया जाएगा तो सवाल उठना चाहिए कि क्या न्याय इसको कहते हैं। अब ये सवाल बहुत वाजिब है दोस्तों। एक तरफ जिस पर न जाने व्यभिचार के कितने आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति को परोल पर बाहर कर दिया जाता है, और जो व्यक्ति अपने ही देश की मर्यादा में रहकर संविधान के अधिकारों का प्रयोग करके एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए और अपने लद्दाख वासियों के लिए सवाल पूछ रहा है, उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे जेल में ठूसने का काम किया जाता है। ये दोहरा मापदंड आखिर किसी देश के लोकतंत्र को सुशोभित करता है? बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ही बड़ा धब्बा है देश के लोकतंत्र पे। कहने के लिए तो हम दुनिया के सबसे ताकतवर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शुमार है, लेकिन जब इस तरीके की खबरें आती हैं तब पता चलता है कि असली में धरातल पर लोकतंत्र कितना बच चुका है। अस्तित्व में है भी लोकतंत्र या नहीं, सवाल ये भी खड़ा होता है। तो आखिर सोनम वांगचुक को जिस तरीके से रोका जा रहा है, उन्हें अपने ही सरकार से, अपने ही भारत में सवाल पूछने से रोका जा रहा है, वो भी पैदल यात्रा कर रहे थे, कोई हिंसक नहीं था उनका आंदोलन। किसी प्रकार का बैनर, पोस्टर और कुछ ऐसा जो शोर-शराबा वाला नहीं था, पद यात्रा थी और महज़ चंद मांगे जो सरकार पूरी कर सकती है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं किया गया और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जेल का रास्ता दिखाया गया। ये किस कानून के आधार पर किया जा रहा है? ये सबसे मुख्य सवाल है। कमेंट करके बताइए आपको सरकार के और न्यायपालिका के इस दोहरे मापदंड पर क्या कहना है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।